अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए अकेला चाहिए, लेकिन हर जगह अकेला नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 3 सोपान हैं: सेवा, स्वाध्याय और साधना। सेवा के माध्यम से हम व्यवहार जगत में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से हम परिवार के लोगों का दिल जीत सकते हैं, परिवार में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से अपने मन की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, अपने मन को निर्मल और साफ करने के लिए सेवा करते हैं। संत जन कहा करते हैं, जब मन ज्यादा परेशान करता हो, जब मन ज्यादा उबड़ खाबड़ होता हो, तो कहीं सामाजिक जगह पर जाकर के कहीं झाड़ू लगाना चाहिए, कहीं अपने ही परिवार में, अपने ही साथियों का, अपने ही घर परिवार में बर्तनों की सफाई, घरों की सफाई। कोई छोटा और बड़ा काम नहीं होता है, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम तो बराबर ही होता है। जो बन सकता है अपने योग्यता के हिसाब से हर लोगों का सहयोग लेकर के हमको सेवा का काम करना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। दूसरी बात, साधना। साधना का मतलब होता है अध्ययन करना, साधना का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, साधना का मतलब होता है उन सीढ़ियों तक पहुंचना जिस सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर की ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं। लेकिन साधना बस से, स्वाध्याय बस से हम ऊपर की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच सकते। स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन होता है, स्वाध्याय से हमको नए नए दिशाएं मिलती है, स्वाध्याय से हमको नए नए पहलू मिलते हैं कि ये तरीका है हमको इस मार्ग पर जाने का। इस स्वाध्याय है। अभी हम सब बैठ करके यहाँ ज्ञान चर्चाएं हो रही है, ये स्वाध्याय है। हम अकेले बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय है। अकेले बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय है। और साधना उच्च दृष्टि है। जब आप अकेले में बैठ जाते हैं और एकांत में आत्मचिंतन करते हैं, एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अपने आप को अकेले पाए, हम हजारों की भीड़ में भी अकेले महसूस कर सकते हैं। और एक ऐसा भी आदमी है जो अकेले होकर के भी अपने को हजारों को भीड़ में पाता है। वो जब भी देखता है तो कभी उसने कहा, कभी माँ ने कहा वो चर्चा याद आती है, कभी पिता ने कहा वो बातें याद आती है, कभी बच्चे ने कहा वो बातें याद आती है, कभी मित्र ने कहा वो बातें याद आती है, कभी पड़ोसी ने कहा वो बातें याद आती है। हम भीड़ अकेले नहीं हो पाते हैं। सामने जगह है और अच्छे गद्दे की व्यवस्था किया गया है आप लोगों के लिए बैठने के लिए। जो सामने आकर के बैठना चाहे वो सामने आकर के बैठ सकते हैं। मैं कह रहा था सेवा, स्वाध्याय और साधना। साधना अकेले का है। हम भीड़ में होते हुए भी साधना कर सकते हैं। जब हमारा भीड़ में हमारा शरीर है लेकिन हमारा मन भीड़ में डुबकी नहीं लगा रहा है, भीड़ में हम हैं लेकिन हमारा मन अध्यात्म में रुचा हुआ है। अभी हम कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं, 100-150 लोग जितने लोग बैठे हैं उसके बीच में बैठे हैं, पर भी यदि हमारा मन एकाग्र होकर के, एक स्थित में होकर के, मन एकदम स्थित प्रज्ञ स्थिति में पहुंच करके ध्यान से सत्संग सुनता है और उस आचरण में हम जीना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी साधना होती है। लेकिन कोई आदमी अकेले में बैठा है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, 3 घंटा 4 घंटा अकेले में बैठा है और ध्यान भी कर रहा है और मन विचारों में डूबा है, मन विचारों में डूबा है। इसने कहा, उसने कहा, पड़ोसी ने कहा, इत्र ने कहा, साथियों ने कहा, माता ने कहा, पिता ने कहा, इन विचारों में मन डूबा है, तो फिर हम भीड़ में हैं। अकेले रहते हुए भी हम भीड़ में हैं और इसका कोई उपचार नहीं है। आपको अकेले में जाने के लिए आपको खुद की साधना करना पड़ेगा। मैं अपनी बात शुरू किया हूं, करो भैया वाला। ये संसार के लोग इतने अच्छे हैं,
यदि कोई आदमी भोजन न कर पाए तो उसके मुख में डाल करके भोजन कराने के लिए तैयार है। कोई आदमी के पास कपड़े ना हो तो कपड़े पहनाने के लिए तैयार है, मकान नहीं तो मकान देने के लिए तैयार हैं, सुविधाएं नहीं तो सुविधाओं से युक्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अध्यात्म की साधना करना चाहेंगे तो कितने भी घनिष्ठ से घनिष्ठ क्यों ना हो, कोई काम नहीं आता है। अपनी मन की स्थिति काम आता है, और मन को नहीं साधे तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। मन की साधना के लिए एकांत की जरूरत होती है। मन क्या चीज है, मन को कैसे समझे, मन को कैसे साधे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम बाहरी प्राणी पदार्थों को सजाते हैं, संवारते हैं, घर सुंदर बनाते हैं, मकान सुंदर बनाते हैं, कपड़े लत्ते सुंदर करते हैं, अपना व्यवस्था सब कुछ सुंदर करते हैं। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो लोग भी हैं जो अपने मन को भी सुंदर करते हैं। मन को कितना देखते हैं, मन के लिए कितना समय लगाते हैं, मन को कितना हम एकांत में रखते हैं, मन को क्या शोध पा रहे हैं, मन को क्या हम रिफाइंड कर पा रहे हैं, कि मन वही कचड़े में पड़ा है, मन वही गर्दा गुब्बार में पड़ा है, तू मैं में लगा हुआ है। मन की साधना सबसे उच्च साधना है, और यदि मन को नहीं साधेंगे तो हम राग और द्वेष में जलेंगे। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहे लाग। इस संसार के लोग अपने अपने आग में जल रहे हैं। किसने जलाया है आग राग और द्वेष का? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका छोटा भाई है, उसका बड़ा भाई 5 साल 7 साल का हो गया है, और जब उसके घर में बच्चा आता है तो वो झूम उठता है खुशियों से, मेरा भाई आया है, मेरे बहनें आई है। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर जर्जर होता चला जाता है, हमारी बुद्धिजीवी प्राणी कहलाते हैं, बुद्धि विकसित होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे मन में गांठे परत के परत बढ़ते चला जाता है। फिर अपना भाई प्रिय नहीं लगता, फिर अपने बहन प्रिय नहीं लगते, फिर अपने माता पिता प्रिय नहीं लगते, फिर अपने परिवार के सदस्य प्रिय नहीं लगते, फिर हम उसे द्वेष बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इंसान के पास इतनी बुद्धि है कि जो करना चाहे उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और हम सब के सब आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म क्षेत्र की ऊंचाई किसी को समझ में नहीं आता है। कोई बिरला बिरला होगा जो अध्यात्म क्षेत्र की ऊंचाइयों तक चढ़ता है, जो साधना करता है, पूजा पाठ करता है, अध्ययन करता है, एकांत में बैठता है, चिंतन करता है, वो दूसरे को दिखाई नहीं देता है। हम जो व्यवहार जगत में उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो दूसरे को दिखाई देता है। अध्यात्म जगत की ऊंचाइयों को हम महसूस करते हैं। जब अकेले में बैठते हैं तो हमारी मन की दशा क्या होती है, इसको हम महसूस करते हैं। हम संतों के संग में रहते हैं तो उस समय हमारी मन की दशा क्या होती है, हम समाज से क्या ज्ञान अर्जन किए उसके हिसाब से हमारा मन का लेवल होता है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, ई जग जरते दिखिया, इस संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। ई जग, पूरे संसार के लोगों को, इस एक दो को नहीं गिना रहे सदगुरु कबीर साहब, सब तो सब जल रहे हैं। कोई बिरला होगा करोड़ों हजारों करोड़ों में जो अपने आप को बादशाह का रूप पाता है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न छोटे किसी को छोटे मानते, न किसी को बड़े, सबका आदर और सम्मान, हर मत पंथ संप्रदाय का सम्मान करते हैं, हर मजहबों का सम्मान करते हैं, किसी का दोष नहीं देखते हैं, सबको गुण देखते हैं। कोई बिरला होगा, बाकी तो सब एक दूसरे का नित्ता चुनी करते करते जीवन बीत जाता है। इसका मत बड़ा है, इसका पंथ बड़ा है, इसका विचारधारा बड़ा है, इसका गुरु छोटा, इसका गुरु बड़ा। कोई बिरला बिरला होगा जो सबके विचारों को स्वागत करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। ये अध्यात्म की ऊंची बातें हैं। ये जग जरते देखिया, इस संसार के लोगों को, पूरे जग के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। अपनी अपनी आग, और किस में जल रहे हैं? कोई दूसरों ने माचिस की तिल्ली नहीं लगाया है, ये अपने अपने आग में जल रहे हैं। किसी का सुंदर मकान बन गया, बगल वाले का झोपड़ी है, वो जल रहा है। किसी के पास सुंदर गाड़ियां आ गई, वो जल रहा है।
कोई आदमी किसी की बाहरी उन्नति को देखता है तो आदमी जल उड़ता है, लेकिन कोई आदमी किसी के अध्यात्म की ऊंचाइयों को देखता है तो अपने विकास करने की क्षमताओं को नहीं बढ़ाता है। कि आदमी पूजा पाठ करता है, रोज सत्संग करता है, रोज माता पिता के चरणों में मत्था टेकता है, रोज अपने गुरुजनों पूर्वजों की यादों को पुनः स्मृति दिलाता है, पुनः पुनः उठ करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में एक दीप प्रज्वलित करके आरती उतार करके पूजा और साधना की ऊंचाइयों को छूता है। पूजा पाठ से क्या मिलता है? पूजा पाठ से जो दृश्य देखते हैं, जिनके चरित्रों को देखते हैं, किसी गुरु के, माता के, पिता के, आदरणीय के, महापुरुष को एक बार उनको देखते हैं तो मन में स्मृतियां बन जाती है। यही महापुरुष, यही माता पिता, यही गुरुजन, इनके वजह से आज हमारी स्टेटस बना है, आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी बनी है, न तो न जाने हम कहाँ होते। पूजा इसीलिए किया जाता है, पुनः पुनः हम उन बातों को याद कर सके जिनके वजह से आज हम होते हैं। पूजा का कारण यही होता है। वो पूजा से हमको उतना देर के लिए कम से कम हमको लगता है, और उनके दृश्यों को देखते हैं तो बार बार जब जब दृश्य देखते हैं तब तब हमारे मन में एक नई छवि तैयार होता है। इन्हीं वजह के इन्हीं महापुरुषों के बदौलत आज हमारी ये स्टेटस बना हुआ है। हम इन सारी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं, अध्यात्म के रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने मूल बात पर आऊं, करो बहिया बल आपनी। जितने भी महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, या माता पिता, सदा आचरण माता पिता जो अपने बाहों बल पर खड़ा होना सिखाया है। माँ वो होती है, किसी के कोख से बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चे को लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, बड़ा बना देते हैं। इतना मात्र से कोई माँ और पिता नहीं हो जाते हैं। माँ वो होती है जो बच्चों को अपने ही पैरों पर खड़ा होना सिखाए। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को अपने बाहों पर भरोसा करना सिखाए, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाए। माँ वो होती है जो दुनिया के किसी भी कोने पर यदि बच्चा चला जाए तो माता पिता का दिया हुआ संस्कार उसको गलत कदम की ओर आगे ना बढ़ने दे, गलत जगह आगे बढ़ने को ना दे। कहीं कहीं हमारी कमजोरियां हो जाती है जो हम अपने ही बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, अध्यात्म के परिभाषाओं को नहीं बता पाते। व्यवहार जगत की उपलब्धि हम सिखा देते हैं, व्यवहार में कैसे विकास करना है ये चीज हम बता देते हैं, लेकिन परमार्थ जगत में कैसा विकास करना है ये चीज से वंचित रह जाते हैं। अभी सोच लीजिए, 100 लोग लगभग बैठे हैं, कितने बच्चे हैं? और मैं समझता हूँ आप लोगों की महानता है जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, और मैं जितनी बातें बता रहा हूँ शायद इससे ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आज के सत्संगी नहीं है आप लोग, आज के सत्संगी नहीं है। जब से हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले से ही आप लोग पूरा ये सारे चीज को जानते हैं, पर भी आप लोगों को रस मिलता है, आनंद आता है सत्संग में। अब आप लोग इतना पके हुए हैं कि मेरे बातों से आप लोगों को परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उस रास्ते में खुद चल रहे हैं, कोई कमियां नहीं है। आने वाली पीढ़ी को सत्संग की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी तो बैठे ही नहीं है, उनको अध्यात्म से कोई प्रेरणा ही नहीं है, अध्यात्म की प्रकृति कोई रुचि ही नहीं है। जो बीच की पीढ़ी है उनको तो रुचि नहीं है, तो आने वाले अभी वर्तमान की पीढ़ी को और कोई मतलब नहीं हो, तो मस्त है दुनियादारी में। करो भैया बल आपनी। आज की पीढ़ी अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज की पीढ़ियों को किन पर भरोसा है? परतंत्रता, खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं। आदमी कहीं न कहीं आधार ले रहा है। आज की शिक्षा पद्धति भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं बना रही है। आज की शिक्षा पद्धति पढ़ा करके कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन के आड़ में नौकरियां, यदि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। आज की शिक्षा पद्धति भी स्वावलंबी नहीं बना पा रहा है। आज की शिक्षा पद्धति ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ज्ञान अर्जन करो और शिक्षा से जीवन जीने की कलाओं को स्थान दो, जीवन में निर्वाण की स्थिति को समझो, कैसे अध्यात्म की ऊंचाइयों तक छुआ जाता है, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा जाता है। आज की शिक्षा पद्धति ये चीज नहीं बता रहा है। आज की शिक्षा पद्धति क्या हो गई है, अपना जो विषय है, सिलेबस जो चैप्टर है वो पढ़ाते हैं, जीवन की पाठ बिल्कुल नहीं, जीरो है। जीवन की पाठ जीरो है। कोई कोई टीचर होते हैं, मैं देखा हूँ,
जो जीवन के रहस्यों को बताते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे घर परिवार में जिया जाता है, कैसे माँ बाप का सम्मान किया जाता है, कैसे अतिथि का सम्मान किया जाता है, कैसे गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। कोई कोई आध्यात्मिक टीचर होते हैं जो अपना विषय तो पढ़ाते हैं लेकिन अध्यात्म की बात भी बताते हैं, क्योंकि उसमें खुद गोता लगाते हैं। और आज की पद्धति सिर्फ नौकरियां सिखा रहे हैं, इतना पढ़ो, इतना कंपटीशन, इतना परसेंट लाओ तो तुमकी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने से आज की शिक्षा से नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरे पर आधारित रहना सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई पढ़ते पढ़ते उसका एजुकेशन पढ़ाई अच्छा रहा, नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन कोई आदमी समझे कि मुझे नौकरी मिले तभी अच्छा जी सकता हूँ, और नौकरी मिला तब मेरा पढ़ाई सक्सेस है, नहीं तो मैं बेकार, मतलब वो आदमी असफल है। वो सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ रहा है, सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ रहा है, जीवन को समझने के लिए नहीं पढ़ रहा है। क्या करना है हमको? अपने बाहुबल पर भरोसा करना सीखना है। हर माता पिता अपने बच्चों को अपने बाहुबल पर भरोसा करना सीखे और सिखाए, अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाए। आज हर बच्चा असहाय होता चला जा रहा है, और जो व्यास गद्दी में बैठने वाले बड़े बड़े पुजारी हैं, वो लोग भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं छुआ पा रहे हैं। पूजा पाठ बताते हैं, लेकिन पूजा पाठ के आड़ में अपना जेब तोड़ते हैं वो लोग। ये नहीं कहते कि तुम किसी की आराधना करते हो, किसी की भी पूजा करते हो। कोई व्यक्ति किसी की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की, कोई कबीर की, कोई राम की, कोई और किसी महापुरुषों की। पूजा के अनुसार से चित्रों की पूजा करते करते उनके चारित्रिक ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। व्यास गद्दी में बैठ करके पूजा करने वाले, व्यास गद्दी में बैठने वाली ये चीज नहीं बताते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान से तुम मांगो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे पूजा करो सब कुछ मिल जाएगा। जब श्री राम को वनवास होता है तो श्री राम किसी भगवान और भगवती की पूजा करने नहीं जाते, गुरु के चरणों में मत्था टेकते हैं और वनवास के लिए निकल जाते हैं। किसी भगवान को मनाते नहीं हैं, जरूर इष्ट मानते हैं, महापुरुषों को पूजा भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे वनवास क्यों दिया, मुझे तो राजवंश चाहिए था, राजगद्दी चाहिए था। कोई सच्चे दिल से पूजा करे, किसी की आराधना करे तो उसकी पूजा गलत नहीं है, उसकी श्रद्धा है, वहां पूजा करता है। जैसे मैं कहा करता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य जब उनके पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए गया, तो धनुर्विद्या सीखने के लिए गए तो एकलव्य को कहा गया तुम नीच जाति से हो, क्षुद्र जाति से हो, इसलिए तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाया जाएगा, तुम चले जाओ। गुरु द्रोणाचार्य से हटने के बाद में एकलव्य एक मूर्ति बनाता है गुरु द्रोणाचार्य का, और जंगल में जाकर के धनुर्विद्या प्राप्त करना शुरू करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ता है, गुरु के पास जाकर के समर्पित होता है, आराधना करता है, हाथ जोड़ के सच्चे दिल से निकलता है। उसके बाद में आराधना शुरू करता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि शब्द भेदी बाण मारना शुरू कर देता है, श्रेष्ठ धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता है। गुरु द्रोणाचार्य फिर उनसे दीक्षा लेता है, उनका अंगूठा ही मांग लेता है, क्योंकि उनको अपना श्रेष्ठ धनुषधारी अर्जुन को बताना था, एकलव्य को नहीं दिखाना था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दिया था, इसलिए उससे अंगूठा ही दीक्षा में ले लेता है। उन्होंने समर्पण के साथ में गुरु के पास झुका और अपना ज्ञान अर्जन कर लिया। आज कितने लोग पूजा करते हैं? पूजा तो करते हैं, पूजा के आड़ में कोई भगवान, कोई नौकरी मांगता है, कोई धन संपत्ति मांगता है, कोई बच्चा मांगता है। पूजा भी छल और कपट से होती है, तो कैसे उच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? आप देखे होंगे मंदिर में लाइन लगाने वालों में से कोई बिरला होगा जो आत्म शांति के लिए है, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतना ज्ञान दे, मुझे इतना स्वावलंबी बना दो कि मैं किसी के पास मुझे झुकना ना पड़े, किसी के पास मैं अपने आचरणों की शिथिलता की वजह से मेरी जिंदगी तबाह ना हो जाए, मुझे इतना ज्ञान और शक्ति और विवेकवान बनाना। ऐसा हाथ जोड़ करके कोई बिरला पूजा करता है, बाकी तो सब लाइन में खड़े हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। ये पूजा मांगने से नहीं, मांगने से कोई चीज मिलता नहीं है, करने से मिलता है।
स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। आदमी अंधविश्वास में पड़ता चला जा रहा है। चलो कोई आदमी पूजा करता हो, अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने के बाद भी अंधविश्वास, अपने गुरु परंपरा पर, अपने जिसको इष्ट माना उस पर विश्वास नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है, एक बार हम लोग जयपुर गए थे, गुरुदेव जी के साथ गए थे। एक आदमी ने सुंदर मकान बनाया, और मकान बनाया था करीब करीब उस मकान में 1 करोड़ रुपया लगाया था। पूरे मकान में डेकोरेशन, फॉल सीलिंग, पीओपी, हर चीज पीवीसी सीट से पूरा ढका हुआ था। मकान मार्बल ग्रेनाइट से पूरा बिछा था। लेकिन मकान के ऊपर में उस मकान मालिक ने एक टायर लटकाया था। गुरुदेव जी ने पूछा बगल वाला से कि मकान के ऊपर में टायर क्यों लटकाया गया है? बगल वाले ने कहा मकान में किसी की नजर न लगे इसलिए मकान मालिक ने मकान में टायर लटका दिया है। गुरुदेव जी ने कहा मकान मालिक से कहना ये तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में पहन ले तो उनको मौत की नजर नहीं लगेगी। आदमी का अंधविश्वास, किसी में ताकत है जो किसी को नजर लगा सके? अपने गुरु परंपरा पर, अपने माता पिता का दिए हुए संस्कार पर भरोसा नहीं है। जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उस पर उनको भरोसा नहीं होता है। अपने जिन गुरु परंपराओं से जुड़ा है उस पर भरोसा। सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कठोर बात कहना पड़ता है, कर भैया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन में नदिया बहे शोकस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन में ज्ञान की नदी बहे, तू प्यासा मरा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम सब प्यासे हैं, क्योंकि पानी कहाँ से लेना है, कहाँ से रसपान करना है, चीज नहीं जान पा रहे हैं। बच्चे को अपने माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, लेकिन उस पर उनको भरोसा नहीं। अपने लालन पालन पर भरोसा नहीं, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं। उनको अपने बच्चे के गले में एक ताबीज पहना देता है, उस पर भरोसा है। बच्चे के पैर में धागा पहना दिया, उस पर भरोसा है। हमारा कबीर पंथ ये शिक्षा नहीं देता है। निष्ठा की परिभाषा तो बताता है कबीर पंथ। निष्ठा और प्रेम से झुक जाओ तो मूर्तियों में भी जान छिड़का जा सकता है। एकलव्य का उदाहरण मैंने दिया। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो यदि सच्चा भक्ति हो, श्रद्धा हो, अपनी अपनी भक्ति, मैं नहीं मानता तो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन कोई मानता है उसके लिए तो है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मूर्ति हो कुछ हो, लेकिन फर्क तो जरूर पड़ता है। एक जगह आप आदमी रास्ते से गुजरता है तो रास्ते में गुजरते गुजरते सिर्फ हीरो हीरोइन का फोटो हो, उधर से गुजरेगा तो आदमी देखेगा गलत दृश्यों को दिखता है, मनमैला होता है। एक और रास्ते से गुजरता है जहां बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण का चित्र लगा है, उधर से गुजरते हैं तो एक नया दृश्य बनता है, एक नया इतिहास रचता है मन में। यही महापुरुषों के बदलाव आज हम टिके हुए हैं। इसलिए हम दृश्यों को देखते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है और दृश्यों के आधार पर हमारा जीवन भी बदलता है। दृश्यों के आधार पर हमारे मानसिक स्थिति बदलती है, उनके चित्रों का वर्णन होता है। हम कोई चीज को देखते हैं, इसलिए अच्छे महापुरुषों की फोटो लगाना चाहिए, घरों में याद करना चाहिए, उनकी घरों में याददाश्त बने रहे, बच्चे देखे तो उनका स्मरण तेज हो। मैं कह रहा था अपने बाहुबल पर भरोसा। जब आदमी सुंदर सुंदर गाड़ियां लेता है, एक गाड़ी का निर्माण किया जाता है मोटरसाइकिल का ना, तो आप जिस गाड़ी को 1 लाख रुपए में लेते हैं उस गाड़ी को निर्माण करने में 1 करोड़ रुपया भी लग जाता है। जब पहली बार किसी गाड़ी का निर्माण किया जाता है, स्ट्रक्चर उसकी बॉडी बनाया जाता है, प्रथम बार न्यू स्थापित किया जाता है, उसको बार बार ट्रायल किया जाता है, बार बार चेकअप किया जाता है, कहीं फेल तो नहीं हो जा रहा है, कहीं दम तो नहीं तोड़ देता है, कहीं ब्रेक फेल तो नहीं हो जाता है, ना जाने कितने बार ट्रायल किया जाता है। लेकिन आदमी डरता है, हर जगह डरता है, तो उन पर विश्वास नहीं हुआ, उनको ट्रायल पर, उनकी इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं हुआ, एक लाल चुर्ली बांध लिया उस पर विश्वास होता है। पूजा पाठ गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम गलत करना शुरू करते हैं तब। इसलिए मुझे ये चीज कहना पड़ रहा है। सदगुरु कबीर की पंक्ति पर हम अंधविश्वास मान लेते हैं, मान्यताओं पर गढ़ते चले जाते हैं और बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। एक जगह एक माँ रोज पूजा करती थी, माँ रोज पूजा करती थी और उनके बच्चा पूछता है माँ तुम रोज पूजा क्यों करते हैं, कौन है? तो उनके माँ कही ये भगवान है,
भगवान पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान के पूजा करने से जो चाहो मांगो सब पूरी हो जाती है। बच्चा तो समझा सही, लेकिन माँ ने उत्तर गलत दिया। माँ को उत्तर देना चाहिए था, बेटा ये हमारे महापुरुष है, हमारे माता पिता है, हमारे गुरुजन हैं। इसकी पूजा और पद्धति पूजा करने से हमारे मन में एक नया स्मरण तेज होता है। जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन होता है तरोताजगी करने के लिए, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके एक बार अपने महापुरुषों को गुरुजनों को याद करने से मन की शुद्धि होती है, मन में समर्पण का भाव जगता है। ये उत्तर देना चाहिए था, लेकिन माँ ने कहा बेटा भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है, जो भगवान से मांगो मिल जाता है। माँ ने गलत उत्तर दिया और आज हर माँ गलत उत्तर दे रही है। भगवान की पूजा करो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कैसे हो जाएगा? ये गलत उत्तर है। भाव सही हो, दिशा सही हो तो कुछ उपलब्धियां मिल जाती है, लेकिन उन्होंने गलत उत्तर दिया। बच्चा का एक दिन पेपर था, एग्जाम हॉल में एक प्रश्न आया था। 3rd क्लास का बच्चा, पेपर में उनका एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। बच्चा पेपर दिलाया, छत्तीसगढ़ की राजधानी उन्होंने लिखा बिलासपुर। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाला, अपने मित्रों से पूछते हैं तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या डाला? मैंने तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिलासपुर डाला। उनके मित्र कहते हैं तू गया, 10 नंबर तेरा कट गया। वो बच्चा क्या कहता है, नहीं अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा भगवान सब कुछ बना देगा। वो आदमी दौड़ करके जाता है, मम्मी के पास भोजन के लिए बैठता था, वो मम्मी के पास भोजन के लिए नहीं जाता है, मंदिर में जाता है जहाँ पूजा और अर्चना होती है। एक कक्ष बना है उसमें, और वहां जाकर के पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। माँ पूछती है बेटा तुम रोज मेरे पास भोजन के लिए आते थे, आज ऐसी क्या बात है कि तू भगवान के पास बैठा है? बच्चा फिर से प्रश्न करता है। आज के बच्चे गूगल बॉय है, एक प्रश्न करो दूसरा प्रश्न उत्तर दो, दूसरा उत्तर प्रश्न खड़ा है। बच्चा फिर से प्रश्न करता है। माँ भगवान से जो मांगो सब मिल जाता है ना? माँ पुनः उत्तर गलत देती है। माँ को पुनः उत्तर कम से कम सावधानी से देना चाहिए। माँ को उत्तर ये देना चाहिए भगवान सिर्फ सहायक होता है। यदि हम सही मिला रहे हैं, मन स्वच्छ है तो हमारा सहारा बनता है, और हमारा मन गलत है तो साथ देने वाला कोई नहीं है, ना माँ ना गुरु ना शिष्य ना कोई भगवान साथ देगा। ये उत्तर देना चाहिए था, उन्होंने उत्तर गलत दिया। भगवान से जो मांगो मिल जाता है। बच्चा कहता है माँ मेरा एक प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, मैंने उत्तर में बिलासपुर लिखा हूँ। माँ ये चाहता हूँ कि उस उत्तर को काट करके भगवान उसको सिर्फ रायपुर कर दे। माँ बोलती है बेटा संभव नहीं, संभव नहीं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, करो बहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस। अपना सिस्टम अपने बाहों बल पर खुद स्वावलंबी बने। आज आदमी को अपने गुरु परंपराओं पर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं हो रहा है। आदमी अंधविश्वास में ढकेलता चला जा रहा है। आज के पढ़े लिखे और समझदार लोग अंधविश्वास में पढ़ते चले जा रहे हैं। सभ्यताएं खत्म होती चली जा रही है। जहां रोका जाता है, जहां टोका जाता है, उनके विचारों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। संत गुरुजनों के करीब नहीं जाते हैं। देखिए मूर्ति पूजा और गुरु पूजा दोनों में सक्सेसफुल हो सकते हैं आप। मूर्ति पूजा और गुरु पूजा में अंतर क्या है? मूर्ति पूजा से एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता है। उनके पास बुद्धि थी इसलिए वो श्रेष्ठ धनुर्विद्या प्राप्त कर लेता है। मूर्ति पूजा से आप उतना विकास करेंगे जितनी आपकी बुद्धि होगी। यदि आपका समर्पण सही है, आपकी बुद्धि सही है, तो उनके चित्र से चरित्र तक आप पहुंचेंगे। हम उनके चित्र से चरित्र तक पहुंचेंगे यदि बुद्धि सही है तो मूर्ति पूजा से। और हमारी बुद्धि सही नहीं है तो हम पूजा पाठ भी करते रहेंगे, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट अंडा मांस मछली शराब का सेवन भी करते रहेंगे, कोई परिणाम बदलने वाला नहीं। मूर्ति कभी बोलेगा नहीं, मूर्ति कभी नहीं बोलेगा बेटा तुम गलत कर रहे हो। लेकिन यही पूजा आप उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी मूर्ति की भी पूजा कर रहा है, लेकिन गुरु की भी पूजा करता है। गुरु के पास जाएगा, गुटखा खा करके जाएगा, गुरु बोलेगा बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा चाल ढाल ठीक नहीं है,
तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है, तुम बीड़ी सिगरेट तंबाकू का यूज कर रहे हो, शराब का यूज कर रहे हो, घर में मदिरालाई का यूज कर रहे हो, घर में तांडव शुरू कर दिए हो, तुमने घर के माहौल को नरक बना करके रखा है, पढ़े लिखे और अशिक्षित, पढ़े लिखे होकर के अशिक्षित जीवन जी रहे हो, लाल पीले काले मुंगे गाल को मुंह को रंगे रहते हो, कैसे सुंदर जीवन का निर्माण नहीं कर पा रहे हो। गुरु बार बार टोकते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन कोई श्रद्धा से अपने जीवन को रोज रगड़ता है, रोज मांझता है, साधना करता है और किसी मूर्ति का पूजा कर लेता है तो उनका सहारा ही बनता है। लेकिन किसी का मन भी खराब हो और कोई गुरु की पूजा करे, कोई मूर्ति की पूजा करे तो गुरु टोकेगा बस, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। मैं अपने मूल बात पर आऊं। सदगुरु कबीर साहब की मैंने पंक्ति कहा, अध्यात्म की कुछ ऊंची बातें। सदगुरु कबीर साहब के हर पंक्तियों में अध्यात्म की बहुत ऊंची बातें रहती है। मैंने बीच में कहा कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फले फूले आगाए। एक को साधने से सब सदता है और सबको साधने से केंद्र में मूल है मन, वो चला जाता है। मन की साधना, मन को आदमी जो साधता है उनकी गुरु पूजा श्रेष्ठ होती है। जो आदमी मन की साधना करता है उनकी मूर्ति पूजा भी श्रेष्ठ हो जाता है। और जो आदमी मन को नहीं साधता है वो कहीं भी पूजा कर ले, 1 घंटा नहीं 4 घंटा भी पूजा करे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ब्रह्म में मुहूर्त में उड़ता है, उठ करके स्नान करता है, स्नान करने के बाद रोज अपने माता पिता की पूजा करता है और गुरु और मूर्ति की भी पूजा करता है। उनका जीवन और चाल ढाल देखो तो अनुकरणीय है। वो कभी गलत नहीं बोलता है, कभी किसी के साथ छल नहीं करता है, कभी किसी के साथ कपट नहीं करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। इसलिए हम पूजा पाठ भी करें, स्वच्छ निर्मल मन से करें, तब हमारा पूजा पाठ भी सफल है। अब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मन में भी, मन को भी गलत दिशाओं की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी बात, एक और खास बात ये कहना चाह रहा हूँ, आप सब कबीर पंथ से जुड़े हैं और सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में हर महीना मासिक सत्संग होता है, अच्छा आयोजन होता है और इस आयोजन में बड़े उत्साह से सब दूर दूर से आए हैं, 10-15 किलोमीटर दूर से आए हैं। आने वाली पीढ़ी को अवसर दीजिए। आप लोग तो इतना पके हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ शायद उससे ज्यादा आप लोग बोल लेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों की उदारता है जो हम सबको स्थान दिए हैं। आप लोग इतना पके हैं, आप लोग आए सुनते हैं, आप लोग सदगुरु कबीर की बीजक, मूल बीजक के पक्के हैं, इसलिए बीजक चिंतन, बीजक विचार पर आप लोग चिंतन करते, आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे, आने वाली पीढ़ी को सभ्यताओं की परिभाषा बताए, आने वाले पीढ़ी को खान पान की पवित्रता बताए। आज बिरला घर होगा जिस घर में बच्चे का दांत मुंह काले पीले रंगे नहीं होते हैं। आपके बच्चे, आपके आने वाले पीढ़ी आपका रिस्पेक्ट कर सके, सम्मान कर सके, आपके व्यक्तित्व के वजह से। कोई पैसा के वजह से किसी का सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं करता है, आचरण के वजह से सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। आप सबका बोलना अच्छा है, आपका खान पान की पवित्रता अच्छा है, तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपके प्रति झुकेंगे। आप बच्चों को वो संस्कार और शिक्षा दीजिए कि बच्चे आपके दुनिया से कितने हजारों किलोमीटर दूर चले जाए, तब भी आपका दिया हुआ संस्कार उसको पल पल याद दिलाए, उनको मदिरालय की तरफ पैर न बढ़े। माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति झुकना सिखाए। हमारे वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। यही माता पिता की वजह से आज हम होते हैं, गुरुजनों और आचार्यों की वजह से आज हमारा अस्तित्व होता है। नहीं तो हम न जाने कहाँ होते, किस दिशा में होते, कहाँ चले जाते, कहीं नालियों में पड़े होते, कहीं गंदे कीचड़ों में हम मुंह मारते होते, क्या जिंदगी होती। यही गुरुजनों और महापुरुषों की वजह से, माता पिता की वजह से। इसलिए सर्वप्रथम आप किसी देवी का, देवता का, किसी चित्र की पूजा करते हैं, उसकी पूजा आराधना आपका अच्छी बात है, लेकिन घर में माता पिता की, गुरुजनों की पूजा होनी चाहिए। पूजा क्या है? पूजा का मतलब ये होता है कि हम उनका सहारा बने, हम उनके सहयोगी बने। रोज अगरबत्ती और फूलबत्ती से पूजा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही पूजा नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ पूजा वो नहीं है,
कि हम रोज पूजा करें, अगरबत्ती और थाल लेकर के पूजा करें, वो तो पूजा है, लेकिन उतना ही पूजा नहीं है। पार्थ पूजा वो है जब हम किसी के घटनाओं को देखें, हम मन में द्रवित हो उठे, उनके सहारा बन जाए, ये पूजा है पार्थ। माता पिता के लिए, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए हम उनका सहारा बन जाए, ये पार्थ है पूजा, ये पूजा है पार्थ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए हम पूजा भी करें, लेकिन मन में उन वेदनाओं को समझे। माता पिता बुढ़ापे की अवस्था में अपने बच्चों से अपना धन नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति पूजा करता था, बहुत बड़े व्यक्ति है, करोड़पति, बड़े व्यक्ति उसी को कहा जाता है आज के जमाना में। एक संत के पास गए और संत के पास जाकर के कुछ बैठे, उन्होंने कहा पूजा पाठ करते हो? संत ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ भगवान पूजा पाठ करता हूँ। और कुछ समय बचता है? कहा नहीं, मेरे पास 15 मिनट का समय बचता है, उस 15 मिनट को निकाल करके मैं पूजा पाठ करता हूँ। माता पिता के पास समय दे पाते हो? संत कह रहे हैं कि भगवान उतना समय नहीं है। संत ने कहा एक काम करना, तुम जिसकी पूजा करते हो पूजा छोड़ देना। अब जो 15 मिनट समय बचता है ना, उस 15 मिनट को माता पिता और बच्चों को देना, इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं हो सकती है। यदि इसके बाद तुम्हारे पास समय बचता है तो तुम पूजा और आराधना करना, इस कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रथम पूजा वो है जो अपने माँ बाप को हम समय दे सके, अपने बच्चों को समय दे सके। आज हर व्यक्ति के पास समय की कमी आ गई है। धन बढ़ता चला जा रहा है, परिवार बढ़ता चला जा रहा है, बंगले, गाड़ी, घोड़े, मकान, दुकान, सारा चीज बढ़ रहा है, लेकिन समय कम पड़ता चला जा रहा है। आज अपने ही माँ बाप के लिए समय नहीं है, अपने ही माँ बाप के सुख दुख में हम साथी नहीं बन पा रहे हैं। एक करोड़पति आदमी इजराइल में रहता है, ये थाईलैंड में, वो इंडिया में है, उनके पिता खत्म हुए, उनके पिता खत्म हुए तो उनको फोन किया गया कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, क्या अंत्येष्टि में आ पाओगे? पुत्र बोलता है मेरी अभी बहुत इमरजेंसी काम चल रहा है, मैं जितना समय में आऊं और जाऊं इमरजेंसी टिकट लूं तो कई लाख रुपया चला जाएगा, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग अंत्येष्टि कर लेना। माता पिता का संस्कार, माता पिता ने या तो सही संस्कार नहीं दे पाया या बच्चे गलत दिशा में भटक गए। एक व्यक्ति अमेरिका में रहता है, संपन्न हो गया है, नौकरी कर रहा है, इंडिया में आया, अपने मम्मी पापा से बोलता है, 5-7 दिन घर में रहा, मम्मी पापा से बोलता है मम्मी पापा तुम लोग भी यूएस चलो, हमारे जाप वहाँ अच्छी से लग गई है, यहाँ क्या करना है? मम्मी पापा भी बाद में खुश हो गए, कहे ठीक है बेटा तुम जैसे कहो, तुम ही तो हमारे सहारा हो, बुढ़ापे की स्थिति है, हमको और क्या चाहिए, तुम साथ में हो। तुम एक काम करते हैं, मम्मी पापा से कहा यहाँ की जितनी संपत्ति है सबको बेच देते हैं। सारी संपत्ति को बेच दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया और चले गए मुंबई के एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में जाने के बाद मम्मी पापा है, उनके साथ में उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और वो स्वयं 5 लोग हैं। गए और मम्मी पापा को कहे तुम लोग बैठो, हम लोग अपना सामान एडजस्ट करके आ रहे हैं। सामान पकड़ करके गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। 3 घंटा बाद लोगों से पूछते हैं क्या इस व्यक्ति को जानते हैं आप? ये मेरे बच्चे हैं, मुझे यूएस ले जाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ और यूएस जाने की बात थी। कहीं यूएस का फ्लाइट तो कब से उड़ चुका है, अभी से करीब 2 घंटा पहले से यूएस का फ्लाइट उड़ चुका है। कहीं से सहारा लेकर के उनके पास में 1 रुपया भी नहीं था, सब कुछ संपत्ति बेच करके पैसा ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में, सब कुछ बेच दिया, बेच करके पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। माँ बाप के पास 1 रुपया नहीं था, वो एयरपोर्ट में बैठे रह जाए, किसी के द्वारा मोबाइल नंबर कहीं लिखा पड़ा था, मोबाइल से अपने परिजन को फोन किए, उनके परिजन आए और ले गए। क्या ऐसे संस्कार चाहिए? एक दिल्ली की घटना है, एक है जनरल मेजर साहब थे, उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे का एक साथ शादी किया। जनरल मेजर साहब का बच्चा था, जब भी कहीं जाते थे अपना पहले नाम बताने से पहले वो टाइटल में देते थे हम जनरल मेजर साहब के बच्चे हैं। जैसे ही जनरल मेजर साहब का नाम लगाते, उनका नाम से लोग उनका सम्मान करना चाहते थे। वो रिटायर्ड हो चुके थे, लगभग रिटायर्ड हो चुके थे, जर्जरता की एकदम अंतिम स्थिति थी। नौकर के भरोसा तीनों बच्चों की शादी करने के बाद तीनों बच्चे, एक थाईलैंड, एक इजराइल, एक दुबई चला गया। आज से 6 महीना पहले की बात है। दुबई चला गया, तीनों बच्चे, नौकर को कह दिया देखना मम्मी पापा का ख्याल रखना। उनकी मम्मी नहीं थी, उनके नौकर उनका सब कुछ देखभाल करता। नौकर के भरोसा वो मालिक जीता था।
वो बोल चाल नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था। जब भी नौकर उनको जो कुछ देते वो खा लेता, बस बिस्तर में पड़ा था। एक दिन संयोग ऐसा होता है कि जब भी वो बाहर जाता है तो बाहर ताला लगा करके जाता है और सामान खरीद करके आता है। एक दिन और गया, एक दिन गए, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर जो नौकर था वो कोमा में चला गया, और कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में पड़ा है। जब बच्चे 3 माह बाद आते हैं और माता अपने पापा से मिलने के लिए अंदर जाते हैं घर की ओर, तो घर में दिखता है ताला लगा है। ताला तोड़वाते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं बैठा खाल के बाद में उनके पिताजी के डाइनिंग रूम, उनके बेडरूम में, तो पिता का सिर्फ कंकाल पड़ा हुआ है, हड्डियां दिख रही है, उसकी चमड़ी सूख करके खत्म हो चुका है। क्या मतलब ऐसे संस्कार से? इसलिए बच्चों को जीना सिखाइए। माँ बाप बुढ़ापे में संपत्ति नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं। और बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को समझाइए, आने वाले अध्यात्म की परिभाषाओं को बच्चे समझ सके, कबीर विचारों से जुड़ सके, अध्यात्म के प्रति प्रेम बढ़े, जागरूकता बढ़े। ये चीज आज वंचित होते चले जा रहे हैं। बच्चे व्यस्त है अपनी दुनियादारी में और मुंह को रंगाए हैं, गाल लाल पीले कर रहे हैं। हर घर के बच्चे दुर्व्यसन में बढ़ते चले जा रहे हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि घटती चली जा रही है। मैं अपनी बात शुरू किया था, कर भैया बल आपनी छाण बिरानियास, अपने बाहुबल पर भरोसा रखे, अपने बच्चों को उच्च संस्कार और शिक्षा दे। कभी कभी अपने आयोजन करे, कुछ उत्सव करे। धन का उपयोग क्या है? धन का उपयोगिता यही है कि अपने माता पिता की स्मृति में, बच्चों के जन्मदिन में, या बच्चे के आने वाली पीढ़ी के नए जन्म उत्सव में या कुछ में एक बहाना लेकर के साल में कम से कम एक बार संत गुरुजनों को बुला करके अध्यात्म के रहस्यों को समझाइए, जीवन जीने की पाठ सिखलाइए, आपस में बैठ करके ज्ञान चर्चा करें। जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है, इन विषयों पर चर्चा होगा तो आने वाली पीढ़ी अध्यात्म की परिभाषा सीखेंगे। नहीं तो आप हम सिर्फ दुखी और व्याकुल होंगे कि हमारे बच्चे हमारे बताए हुए मार्ग पर अनुसरण नहीं करके भटकते चले गए। पीड़ाएं हमको होगी। और यदि कोई योग्य व्यक्ति संस्कार तो सही दे दिया लेकिन बच्चे गलत दिशा पर चला गया, वो आपकी गलती नहीं, उनका प्रारब्ध ही खराब था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में योग्यता की कमी नहीं थी, कोई योग्यता की कमी नहीं थी, चारों योग्य पुत्र। लेकिन जब बुढ़ापा में मरते वक्त कोई पुत्र काम नहीं आए, उनके मुख में पानी डालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनका कर्म ही खराब है। आप लोगों ने शिक्षा और संस्कार अच्छा दे दिया और बच्चे का किस्मत और कर्म ही खराब है। उनको कर्म ही वैसे कमाया जो अभी अपने कर्मों को नहीं सींच पाया माता पिता के संरक्षण में, अपने कर्म को गलत करके गलत और अपने को ढकेल दिया, तो उसका दुर्भाग्य है, आपकी गलती नहीं है। आपका सौभाग्य है जो अपने बच्चों को सही शिक्षा और पाठ सिखा दिया। इसलिए उन चीजों के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर की पंक्ति, करो भैया बल आपनी छाण बिरानियास, दूसरे का भरोसा छोड़कर। जिसके आंगन में, आप सबके आंगन में ज्ञान की नदी बह रही है, इस पर हम सब गोता लगाए, अध्यात्म के ऊंची रहस्यों को समझे और सुंदर जीवन का निर्माण करें। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने, इसलिए आप सबके आभारी हूँ मैं। इस क्षेत्र में कभी कभी आना होता है, मासिक सत्संग में पहले बार आना हुआ, कबीर जयंती में 1-2 बार नगरी में आना हुआ, सांकरा में, और इस बार मासिक सत्संग में मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच आने का। इस क्षेत्र में तो जन्म से आ रहा हूँ, इसी क्षेत्र से आप लोग जानते होंगे, हिरवानी परिवार मेरे मामा घर हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में आने का आनंद ही कुछ अलग रहता है। जब अपने ही मित्र मिल जाए, अपने ही विचारों को समझने वाले और समझाने वाले मिलते हैं, तो उसके बीच कुछ अलग आनंद होता है। और आप सब पक्के हैं पारक ज्ञान के, इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। आप सबके आभारी हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।